की नदी किस नदी को कहा जाता है? जल्दी से आंसर देंगे, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तेल की नदी कहा जाता है फ्रेंड्स किस नदी को? नाइजर नदी को तेल की नदी कहते हैं, यानी ए होगा राइट आंसर नाइजर नदी। नाइजर नदी को तेल की नदी कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबिया के कहवा बागान को क्या कहा जाता है? कोलंबिया के कहवा बागान को क्या कहते हैं? क्या फिंका कहते हैं जी? कोलंबिया के कहवा बागान को क्या कहते हैं? फिंका। बी होगा राइट आंसर, फिंका कहते हैं। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाई जाती है जी काली मिट्टी। सी होगा राइट आंसर। ठीक है, महाराष्ट्र के जो सीएम है उनका नाम उद्धव ठाकरे है, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, राजधानी मुंबई में है, याद रखना अच्छे से। चलेगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, तंबाकू के पौधे को भारत लाने का श्रेय किसको जाता है? बताएंगे जल्दी से, किसको जाता है जी? तंबाकू के पौधे को भारत लाने का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को जाता है तंबाकू के पौधे को भारत लाने का श्रेय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, पुर्तगालियों को। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा नेक्स्ट, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है जी देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन भारत के किस केंद्र शासित राज्य में है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन भारत के किस केंद्र शासित राज्य में है? किसमें? अंडमान निकोबार में है, यानी ए होगा राइट आंसर, अंडमान निकोबार। राइट, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत सबसे ज्यादा किसका आयात करता है? किसका आयात करता है जी भारत सबसे ज्यादा? किसका करता है? पेट्रोलियम का करता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। याद रखना आप लोग, भारत सबसे ज्यादा आयात करता है पेट्रोलियम का, सी हो जाएगा राइट आंसर, पेट्रोलियम। देखिए नेक्स्ट है, शीशे का प्रथम प्रयोग किस सभ्यता में किया गया? किसमें? मेसोपोटामिया में किया गया था शीशे का प्रथम प्रयोग। ठीक है, कौन सी सभ्यता में? मेसोपोटामिया में। ए हो जाएगा राइट आंसर, मेसोपोटामिया। देखिए नेक्स्ट, रुर घाटी किस देश में स्थित है? बताएंगे फटाफट, किस देश में है रुर घाटी? किसमें? जर्मनी में है जी रुर घाटी। किस देश में? जर्मनी में, यानी बी होगा राइट आंसर, जर्मनी। राइट, देखिएगा नेक्स्ट, बैतरणी नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? किस राज्य से निकलती है बैतरणी नदी? किस राज्य से? उड़ीसा से निकलती है जी, यानी डी होगा राइट आंसर, उड़ीसा। ठीक है फ्रेंड्स, उड़ीसा की सीएम नवीन पटनायक है, राज्यपाल गणेशी लाल है। ठीक है ना, राजधानी भुवनेश्वर में है, विधानसभा की 147 सीटें हैं, लोकसभा की 20 सीटें हैं, ये भी याद रख लेंगे आप लोग। ठीक है, वही पड़ोसी राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। चलेगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रशांत महासागर का चौराहा किसको कहा जाता है? जी हाँ, प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं होनोलुलु को। सी होगा राइट आंसर, होनोलुलु। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? बताएंगे फटाफट, प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? पनामा नहर को कहा जाता है। किसको? पनामा नहर को, यानी ए होगा राइट आंसर, पनामा नहर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, भविष्य का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? किसको कहते हैं जी भविष्य का महाद्वीप? एशिया महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, मोस्ट क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में आता है और आप लोग यहाँ पर नुकसान में आते कभी कभी, क्योंकि आप लोग यहाँ पर आंसर करते हैं कपास। देखिए, सफेद कोयला के उपनाम से किसको जाना जाता है? जी हाँ, जल विद्युत को सफेद कोयला कहते हैं। ठीक है ना, सफेद कोयला कहा जाता है जल विद्युत को, लेकिन बहुत से लोग कपास को टिक करके आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है। राइट आंसर बनेगा यहाँ पर जल विद्युत, ए होगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, द्वितीय अशोक के नाम से किसको जाना जाता है? कनिष्क को कहते हैं फ्रेंड्स द्वितीय अशोक कहते हैं। किसको? कनिष्क को द्वितीय अशोक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, द्वितीय अशोक कहते हैं कनिष्क को। ठीक है, ये रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इटली की गंगा कहते हैं पो नदी को, यानी ए होगा राइट आंसर, पो नदी को कहते हैं इटली की गंगा। ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, पो नदी। देखिए नेक्स्ट है, यू आकार की घाटी कहाँ मिलती है? यू आकार की घाटी कहाँ मिलती है? हिमानी क्षेत्र में मिलती है, यानी बी होगा राइट आंसर यहाँ पर, हिमानी क्षेत्र में मिलती है यू आकार की घाटी। याद रखना आप लोग, बी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, जुड़वा खनिज किसको कहा जाता है? जुड़वा खनिज किसको कहा जाता है जी? जिंक और सीसा को जुड़वा खनिज कहा जाता है। ये रहेगा राइट आंसर, जिंक सीसा। देखिए नेक्स्ट है, ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? जी हाँ, कौन है? सानिया मिर्जा है जी, ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, यानी बी होगा राइट आंसर, सानिया मिर्जा। याद रख लेंगे आप लोग अच्छे से फ्रेंड्स। ठीक है, चलेगा। देखिए नेक्स्ट है, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, यानी सी होगा राइट आंसर, साहित्य। किसको मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को। कब? 1913 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में, ये भी याद रख लेंगे। ठीक है, चलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे ताकि कुछ लोग और यहाँ आए और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी? क्या फ्रेंड्स? पर्ण, यानी ए होगा राइट आंसर, पर्ण याद रखना। नेक्स्ट है कोणार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया? कोणार्क मंदिर का निर्माण किया गया डिफरेंस कब किया गया? 1245 में किया गया था। 1245 में, यानी बी होगा राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरिए। ईसा को सूली पर कब चढ़ाया गया? ईसा को सूली पर कब चढ़ाया गया? कब? 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था ईसा को सूली पर, यानी ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अहोम विद्रोह किस राज्य में हुआ था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे जल्दी से। अहोम विद्रोह किस राज्य में हुआ था? असम राज्य में हुआ था अहोम विद्रोह, यानी ए होगा राइट आंसर असम। असम की राजधानी कहां है? दिसपुर में है। ठीक है। सीएम सर्बानंद सोनोवाल है। राज्यपाल जगदीश मुखी। विधानसभा की 126 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं, याद रखेंगे अच्छे से आप लोग। वहीं पड़ोसी राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, और पड़ोसी देश है भूटान और बांग्लादेश। ठीक है फ्रेंड्स, चलेगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल ब्रूनी का मूल नाम क्या था? बताएंगे जल्दी से, क्या था अल ब्रूनी का मूल नाम? क्या था? अबू रेहान था। अबू रेहान था अल ब्रूनी का मूल नाम, यानी फ्रेंड्स डी होगा राइट आंसर। अल ब्रूनी का मूल नाम क्या था? अबू रेहान था। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, अबू रेहान। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट है दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? क्या? योगिनीपुर था दिल्ली का प्राचीन नाम, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, योगिनीपुर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? बताएंगे फटाफट कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था जी इब्राहिम लोदी, यानी डी होगा राइट आंसर, इब्राहिम लोदी। ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे जल्दी से। अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया? डिफरेंस कब किया था? जी हाँ 1562 में, यानी डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में आता है जी। इलायची पहाड़ी किस राज्य में है? केरल। कहीं केरल में है इलायची पहाड़ी, ये होगा राइट आंसर केरल। केरल के सीएम है पिनरई विजयन। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। राजधानी तिरुवनंतपुरम में है, ये भी आप लोग याद रख लेंगे। वहीं विधानसभा की 140 सीटें हैं, 20 सीटें लोकसभा की हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलेगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक सीधी पूछा है, कौन सी है? नर्मदा है सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, नर्मदा। राइट। देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ दिया है बंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था? बताएंगे फटाफट कौन था? जी हाँ बिल्कुल, मोस्ट क्वेश्चन है। बंबई का वास्तविक संस्थापक था गैरोल्ड अंगियार, यानी बी होगा राइट आंसर यहाँ पर, गैरोल्ड अंगियार। ठीक। देखिएगा नेक्स्ट है अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की? अब्राहम लिंकन की हत्या की थी जॉन विल्किज बूथ ने। जॉन विल्किज बूथ ने की थी अब्राहम लिंकन की हत्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे फटाफट कब मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस? डिफरेंस कब? 20 जून को मनाया जाता है जी विश्व शरणार्थी दिवस, यानी डी होगा राइट आंसर। ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आराम बाग को किसने बनवाया था? बताएंगे जल्दी किसने बनवाया था जी आराम बाग को? आराम बाग को बनवाया था किसने? बाबर ने बनवाया था आराम बाग को, ये होगा राइट आंसर बाबर। देखिए नेक्स्ट है विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे जल्दी से कब मनाया जाता है विश्व विद्यार्थी दिवस? जी हाँ 17 नवंबर को मनाया जाता है विश्व विद्यार्थी दिवस, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर 17 नवंबर। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट, ईसाई धर्म में उपदेश को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है ईसाई धर्म में उपदेश को? क्या कहा जाता है? शुभ समाचार कहा जाता है जी ईसाई धर्म में उपदेश को। ठीक है, शुभ समाचार, यानी बी होगा राइट आंसर, शुभ समाचार। देखिएगा नेक्स्ट, रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? जल्दी से फ्रेंड्स बताएंगे आप लोग फटाफट। रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? कब हुआ था? 8 मार्च 1919 को लागू हुआ था रोलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर 8 मार्च 1919। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया था। ठीक है, ये बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून था। चलेगा देखिए नेक्स्ट है एडोल्फ हिटलर की गुप्तचर संस्था का नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर की गुप्तचर संस्था का नाम क्या था? क्या नाम था? गेस्टापो नाम था, गेस्टापो, यानी ये होगा राइट आंसर गेस्टापो। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, शाहजहां का राजकवि कौन था? शाहजहां का राजकवि कौन था? जी हाँ बिल्कुल, शाहजहां का राजकवि था पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ था शाहजहां का राजकवि, डी होगा राइट आंसर पंडित जगन्नाथ। देखिए नेक्स्ट है सातवाहन काल की भाषा क्या थी? बताएंगे फटाफट, मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। सातवाहन काल की भाषा क्या थी फ्रेंड्स? प्राकृति सातवाहन काल की भाषा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चंस जो भी कंप्लीट हो गए हैं। अगर